हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी। आज हम करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले चैप्टर 5 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं और वो चैनल पर अवेलेबल है। आज हम करेंगे चैप्टर 6, ठीक है। और ये क्लास 11th का है चैप्टर 6। तो इसमें हम मेन टॉपिक्स क्या करेंगे? द टिश्यू सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स। और ये सारे फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड हैं, यानी एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, और सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो सबसे पहले टिश्यू जानने से पहले हम ये जानेंगे कि सेल क्या होता है। तो सेल हम कर चुके हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, ठीक है। और आगे हम यूनिट्स में 3rd यूनिट में हम पढ़ेंगे बेसिकली सेल क्या होता है। उसमें हम अच्छे से जान लेंगे कि सेल क्या होता है। अभी ये समझ लीजिए कि सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, और जब सिमिलर सेल्स मिलकर, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर, बहुत सारे सेल्स सिमिलर मिल जाते हैं और ये सिमिलर फंक्शन करते हैं, तो उसे बोलते हैं टिश्यू। तो बेसिकली टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन यूजिंग परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, यानी ओरिजिन भी कॉमन है और परफॉर्म सेम फंक्शन कर रहे हैं, कॉमन फंक्शन कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं टिश्यू। तो प्लांट्स में 2 टाइप्स के टिश्यू होते हैं, एक होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब देखो, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो फर्दर डिवाइड है, मेरिस्मेटिक टिश्यू फर्दर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम में, यहाँ पे दिया हुआ है एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा होता है इसका इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और थर्ड है इसका लेटरल मेरिस्टेम। तो ये मेरिस्टेम 3 में डिवाइड हो जाएगा, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ऐसे ही जो परमानेंट है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। फिर ये सिंपल में 3 में डिवाइड हो जाता है, पैरेनकाइमेटस, कोलनकाइमेटस, क्लेरेनकाइमेटस, और जो कॉम्प्लेक्स है वो डिवाइड होता है जाइलम और फ्लोएम। अभी हम इनको एक्सप्लेन करके एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसमें मैंने बताया आपको सॉरी कि एपिकल मेरिस्टेम पहला जो है इसका एपिकल मेरिस्टेम, ये क्या होता है? टिप पर प्रेजेंट होता है। बेसिक इट इज अ रूट टिप और शूट टिप, ठीक है, और अ लीफ टिप, ये टिप पर प्रेजेंट होता है। अब देखो, रूट टिप में क्या होता है? रूट टिप है यहाँ पर, लेकिन उससे पहले रूट कैप प्रेजेंट होती है। तो रूट कैप के रीजन में तो यहाँ नहीं प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे ना कुछ सेल्स होते हैं जो इनएक्टिव सेल्स होते हैं, इसे क्यूसेंट सेंटर बोलते हैं, ठीक है, क्यूसेंट सेंटर बोलते हैं इसे। ये इनएक्टिव सेल्स होते हैं, ये टाइम आने पर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी इनएक्टिव सेल्स होते हैं। और इसके बाद जो होता है ये मेरिस्मेटिक जोन प्रेजेंट होता है। तो इस मेरिस्मेटिक जोन में क्या होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। रूट के केस में बता रही हूँ, सूट की तो टिप पर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक्सियल पे प्रेजेंट होते हैं सूट के। तो ये होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, और ये जो लेंथ ऑफ द प्लांट है ना उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए एपिकल मेरिस्टेम। दूसरे होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी लेंथ में हेल्प करते हैं, लेकिन वो इन बिटवीन द परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अभी कैसे होते हैं बताती हूँ। देखो, ये दिखा रखा है रूट कैप का, रूट कैप है, ये इनिशियल है, ठीक है, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर प्रेजेंट है, ये दिखा रखा है प्रोटोडर्म कॉर्टेक्स, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखो, ये सूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है यहाँ पर, और ये लीफ प्रिमोर्डियम है। अब हम जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बोल रहे थे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखो वो इन बिटवीन परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है। कैसे पता होता है इन बिटवीन परमानेंट टिश्यू कैसे प्रेजेंट होता है? जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, अब देखो यहाँ पर जो है इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए, ऊपर तो जरूरत है ही है, इसके बीच में भी तो जरूरत है लेंथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और ये भी क्या है? लेंथ इंक्रीज करने में ही हेल्प करते हैं। क्या होता है, कुछ ग्रेजिंग एनिमल्स ना ग्रास की टिप्स को खा जाते हैं, अब वो कैसे लेंथ बढ़ाएंगे? तो वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के थ्रू ही अपनी लेंथ जो है बढ़ाते हैं। और ये दोनों ही मेरिस्टेम, वेदर इट इज़ अ एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम है। और दूसरे एक और टाइप के मेरिस्टेम होते हैं, जैसे कि ये प्लांट है, अब ये प्लांट लेंथ में तो बढ़ेगा, ये चौड़ाई में भी बढ़ेगा, इसकी जो विड्थ होती है वो भी बढ़ेगी। तो विड्थ बढ़ाने के लिए जो मेरिस्टेम काम करता है उसको लेटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम, अभी हम पढ़ेंगे ना परमानेंट टिश्यू के बारे में, जाइलम फ्लोएम, तो उसमें ना कैम्बियम डेवलप हो जाता है, और वो अंदर भी ग्रोथ करता है, बाहर भी ग्रोथ करता है। तो ये जो कैम्बियम डेवलप होता है ना, तो ये भी इसके अंदर आता है, लेटरल मेरिस्टेम के अंदर। फिर उसके बाद कोर कैम्बियम, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम अंदर वाले होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम।
तो ये सारे जो होते हैं वो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं दोनों, वो लेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, और जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं वो विड्थ इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो ये तो थे मेरिस्टेम के बारे में, 3 टाइप्स के। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू या मैच्योर टिश्यूज़ के बारे में। तो देखो, इसमें मैंने बताया था कि एक सिंपल टिश्यू होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। अब सिंपल टिश्यू क्या होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो सेम टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, मतलब उसमें एक ही टाइप के सेल्स होंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। तो जैसे अभी फर्दर हम करेंगे कि जो जाइलम और फ्लोएम है उसमें जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकाइड वेसल्स होते हैं। ऐसे ही फ्लोएम में जो होते हैं वो ट्यूब सेल्स, एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो ऐसे होते हैं फर्दर। तो इसमें जो है सिंपल वाले में सेम टाइप होते हैं। अब सिंपल वाले फर्दर डिवाइडेड है 3 में, ठीक है। पहले आते हैं पैरेन्काइमा, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये है पैरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमाटा सेल आइसोडायमेट्रिक होते हैं, डिफरेंट शेप्स होती है, ओवल हो सकते हैं, ठीक है, राउंड हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं, और देखो इनके बीच में ना इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ आपको दिख भी रहा होगा। और जो इनकी वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होगी, क्योंकि ये क्या लिविंग में आते हैं, ठीक है। अब इनका जो फंक्शन होगा, क्योंकि ये लिविंग है तो इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट होता है, तो फोटोसिंथेसिस होगा, स्टोरेज करेंगे स्टार्च को, सिक्रीट करेंगे सब्सटेंसेस, तो ये होते हैं, और ये लिविंग सेल्स होते हैं। अब ये बार बार मैं लिविंग पे क्यों स्ट्रेस दे रही हूँ, आप आगे देखते रहेंगे इस चीज़ को, क्योंकि इसमें एक सेल्स होते हैं कोलनकाइमा, वो नॉन लिविंग होते हैं, अभी बताती हूँ। पहले कोलनकाइमा पे आइए। तो कोलनकाइमा में क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस सेल्स के बीच में नहीं होता है, ठीक है, आप देख भी रहे होंगे इसमें। और ज़्यादातर सेल्स में ओपनली जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो सिक्रेशन का काम तो ये करता है, ये थिकंड वॉल होती है। और जो इसकी वॉल होती है थिकंड होती है, लेकिन उसमें होता क्या है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन, 3 टाइप्स की डिपोजिशन इसके अंदर होती है, ठीक है। और ये भी जो है लिविंग सेल्स होता है, ठीक है, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। जैसे कि पिटियोल, जैसे ये लीफ है, इसका पिटियोल है, तो पिटियोल में कौन से प्रेजेंट होंगे? कोलनकाइमाटा सेल्स प्रेजेंट होंगे। थर्ड टाइप है स्क्लेरोकाइमाटस टिश्यू। तो इसमें जैसे दिखाया हुआ है कि ये फाइबर है, स्क्लेरोइड दिखाया हुआ है, इसमें क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है कि जो सेल होता है, सेल वॉल को छोड़ करके जो बाकी का सारा स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटोप्लास्ट में होता है। तो उसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, सिर्फ सेल वॉल होती है। और उसमें क्या प्रेजेंट होती हैं? पिट्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ आपको दिख रही होंगी, पिट्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ल्यूमन्स प्रेजेंट होते हैं, और इन पे लार्ज डिपोजिशन होती है। किसकी होती है? लिग्निन की। लार्ज डिपोजिशन होती है लिग्निन की। और ये सेल्स जो होते हैं वो डेड सेल होते हैं, ठीक है, लिविंग सेल नहीं होते हैं, ये डेड सेल होते हैं। फाइबर्स वगैरह इसमें आते हैं, ठीक है। और आगे जाइलम और फ्लोएम हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी दिखाएंगे कि स्क्लेरोमाटाइज सेल्स कौन से होते हैं। तो ये हो गए सिंपल। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम, 2 हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ आप देख रहे हैं जाइलम, ठीक है। जाइलम में जाइलम ट्रैकाइड्स होते हैं, जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम फाइबर होते हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा होता है। तो ये 4 टाइप के जो है जाइलम होते हैं, ट्रैकाइड्स, वेसल्स, फाइबर और पैरेन्काइमा, ठीक है। अब देखो, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये ध्यान रखना, जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब ट्रैकाइड्स कैसे होते हैं? ये जो ट्रैकाइड्स आपको दिख रहे हैं ना, इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं टैपरिंग एंड्स पे। तो इसका मतलब क्या है? ये डेड सेल होंगे, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट तो इनमें है नहीं। और जो इनर लेयर है सेल वॉल की, उनकी थिकनिंग जो है ना वेरी कर सकती है। अब वेसल्स क्या होते हैं? ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो एक सेल से नहीं बने होते, मैनी सेल से बने होते हैं। यहाँ पे ये मैनी सेल से बने होते हैं, ठीक है। लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, यानी कि ये भी डेड है। इनकी सेंट्रल कैविटी कैसी होती है? लार्ज, ठीक है, लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है। इनकी कंपैरेटिवली इनकी जो सेंट्रल कैविटी होती है वो लार्ज होती है। लिग्निफाइड दोनों ही होते हैं, डेड दोनों ही होते हैं, लेकिन ये मल्टी सेलुलर होता है और ये मल्टी सेलुलर नहीं होता है। प्रोटोप्लास्ट दोनों में नहीं होता है, ठीक है। तो जो जाइलम फाइबर होता है वो सेप्टेट भी हो सकता है, और ये सेप्टेट दिखाया हो ना, सेप्टेट, या फिर ए सेप्टेट भी हो सकता है। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू होता है, तो ये किसका काम करेगा? सिक्रेशन का करेगा काम, ठीक है। तो ये टेनिन जैसे सब्सटेंस को सिक्रेट करता है, ठीक है। पैरेन्काइमाटा सेल्स होता है, और रेडियंट कंडक्शन, जैसे कि ये ग्रिथ है, तो ये जो रेडियल कंडक्शन होगा वाटर का, उसमें जाइलम पैरेन्काइमा हेल्प करता है, ठीक है। अभी ये स्ट्रक्चर तो जो फ्लोएम का दिया हुआ है, इस पे मत जाइएगा, ठीक है। कभी इसको भी ये समझ लें, ये नहीं था ये,
ठीक है, वो मैंने अलग बताया था। ये तो जाइलम का, फ्लोएम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जाइलम थे। अब इसके अलावा देखो जाइलम प्रोटोजाइलम होता है। प्रोटोजाइलम होता है जो पहले जाइलम बनता है। जैसे कि मान लो ये पिथ है, ठीक है, अंदर का, सबसे अंदर का स्ट्रक्चर पिथ है, तो इसकी तरफ को अगर छोटा वाला जाइलम प्रेजेंट होगा तो इसको प्रोटोजाइलम बोलते हैं। अब बड़ा वाला जाइलम जो होता है उसको मेटाजाइलम बोलते हैं। अगर प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ को प्रेजेंट है तो उसे एंडार्च कंडीशन बोलते हैं। एंडार्च जब अंदर की तरफ को प्रेजेंट है, और मान लो पिथ से बाहर की तरफ को प्रेजेंट है, मतलब यहाँ प्रोटोजाइलम है, यहाँ मेटाजाइलम है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे एंडार्च, सॉरी एक्जार्च। ठीक है, इस कंडीशन को बोलेंगे एक्जार्च। एक बार फिर से बता देती हूँ, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम हो गया। अगर पिथ की तरफ को प्रोटोजाइलम है, अगर यहाँ पिथ है, प्रोटोजाइलम है छोटा वाला, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एंडार्च कंडीशन। और अगर पिथ की तरफ को मेटाजाइलम है तो उसको बोलेंगे एक्जार्च कंडीशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो जो एंडार्च कंडीशन है वो स्टेम में प्रेजेंट होती है। ये ध्यान रखना कि जो एंडार्च कंडीशन है वो स्टेम में प्रेजेंट होती है, और जो एक्जार्च कंडीशन है वो रूट में प्रेजेंट होती है। तो अब हम करेंगे, अब इसके अलावा जो वेस्कुलर बंडल्स जब हम करेंगे तो मैं बताऊंगी बाकी का कि कॉन्जॉइंट क्या होते हैं, रेडियल क्या होते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं फ्लोएम की तरफ। तो फ्लोएम में क्या होते हैं, फ्लोएम में सीव ट्यूब एलिमेंट होते हैं, यहाँ दिख रहा होगा आपको। फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, कंपेनियन सेल होते हैं, और फ्लोएम फाइबर होता है, फाइबर। ठीक है, फ्लोएम फाइबर होता है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं ये प्रोलिफेरेटेड होते हैं, यहाँ सीव्स दिखने को मिल रही है ना आपको, और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, देखने को आपको मिल भी रहा होगा। लेकिन जो इसके कंपेनियन सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है, और वही इसके सारे फंक्शंस को फिर में हेल्प करते हैं सारे फंक्शन में। फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, स्टोरेज का काम करता है, और जो फ्लोएम फाइबर होता है वो भी नॉन लिविंग होता है। ठीक है, और इसमें भी प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम ऐसे ही प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने जाइलम के बारे में बताया था, एक जिम्नोस्पर्म के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी वहाँ पर कि उसमें वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पर जो है सीव ट्यूब एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है जिम्नोस्पर्म में, उसकी जगह क्या प्रेजेंट होते हैं, सीव सेल्स। और कंपेनियन सेल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसकी जगह क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्ब्यूमिनस सेल्स। तो ये ध्यान रखेंगे कि सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं जिम्नोस्पर्म में, उसमें एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो ये थे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो अब हमने टिश्यूज़ के बारे में कर लिया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब हम करेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो टिश्यू सिस्टम 3 तरह का होता है। ठीक है, तो पहला होता है एपिडर्मल, दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा होता है वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल में क्या होता है, देखो एपिडर्मस टिश्यू सिस्टम जो होता है, ये जो पहला सिस्टम है एपिडर्मल सिस्टम में क्या होता है कि जो पहली लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है, उसमें आता है। अब एपिडर्मिस क्या होती है, स्टेम में भी होती है, लीफ में भी होती है, और रूट में भी होती है। तो रूट में जो है लीफ, ये हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, सिंगल सेल से ओरिजिनेट होते हैं, ये सिंगल सेल से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, देखो ये दिखा देते हैं ऐसे, ये सिंगल सेल से ओरिजिनेट होते हैं, मतलब सिंगल सेल्ड होते हैं रूट हेयर। तो रूट हेयर भी एपिडर्मल का पार्ट होंगे। ठीक है, अब इसमें क्यूटिकल तो नहीं होती है रूट्स में, तो क्यूटिकल स्टेम में होती है, तो ये भी एपिडर्मल का पार्ट होगी, क्योंकि क्यूटिकल स्टेम और लीफ में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये क्यूटिकल भी इसका पार्ट होगी। दूसरा जो स्टेम होता है उसमें जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम ट्राइकोम बोलते हैं। तो ये ट्राइकोम भी इसका पार्ट होते हैं। ठीक है, अब लीफ में जो होते हैं, लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दोनों सरफेस पे, जो ऊपर वाली सरफेस होती है उसे एडेक्सियल सरफेस बोलते हैं हम, और नीचे वाली को एबैक्सियल सरफेस बोलते हैं। अभी हम करेंगे जब लीफ का स्ट्रक्चर करेंगे, तो उसमें ऊपर वाली सरफेस पे कम स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, नीचे वाली पे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो जो स्टोमेटा है, और स्टोमेटा में जो गार्ड सेल हैं, इसके बाद सब्सिडरी सेल्स होते हैं, ये सब क्या है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, अभी ये स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए, तो ये दिखाया हुआ है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। ये स्टोमेटा है, गार्ड सेल है, इसके सब्सिडरी सेल्स और ये एपिडर्मल सेल्स। देखो मोस्ट ऑफ द सेल्स में गार्ड सेल्स बीन शेप्ड होते हैं, लेकिन ग्रासेस में डम्बल शेप्ड होते हैं, तो ये भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा पार्ट क्या है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। अब फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, मैंने बताया था कि जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है उसके बाद का जितना भी सिस्टम आता है, हाइपोडर्मिस आती है, कोलोकाइमेटा सेल से बनी हुई हाइपोडर्मिस आती है। ठीक है, हाइपोडर्मिस के बाद कोर्टेक्स आती है, पैरेन्काइमेटस कोर्टेक्स, उसके बाद एंडोडर्मिस आती है। ठीक है, एंडोडर्मिस जो होती है, यहाँ तक एंडोडर्मिस तक क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। फिर उसके बाद
पेरिसाइकिल से स्टार्ट होता है वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम में होता है वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट, और मेन होते हैं वेस्कुलर सिस्टम जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है और फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है, ठीक है। तो अब इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, देखो कुछ ना रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है, तो इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं रेडियल सिस्टम। और यहाँ पे देखो जाइलम और फ्लोएम ऊपर नीचे प्रेजेंट है और एक दूसरे से अटैच्ड है, तो उसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट। लेकिन कॉन्जॉइंट कैसा है, क्लोज्ड है, एक दूसरे के साथ पैक्ड है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लोज कॉन्जॉइंट टाइप वेस्कुलर बंडल। यहाँ पे देखो फ्लोएम और जाइलम अटैच्ड हैं लेकिन इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, तो इस तरह के वाले सिस्टम को बोलते हैं ओपन कॉन्जॉइंट सिस्टम वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल्स के बारे में क्लियर हो गया, टिश्यू सिस्टम के बारे में क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डायकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस प्लांट। तो इसमें हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम रूट पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूट में हम पहले क्या पढ़ेंगे, डाइकोटिलिडन रूट। और ना पिक्चर्स के थ्रू ना ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है, तो मैं ना पिक्चर्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एपिडर्मिस है, जो आउटर मोस्ट लेयर ये दिख रही है आपको पिंक वाली, ये एपिडर्मिस है। और यहाँ पे रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्यूटिकल नहीं होती है, मैंने पहले भी बताया। और ये रूट हेयर जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। इसके जस्ट बाद ये जो होती है ये कोर्टेक्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसके जस्ट बाद यहाँ पर ये कोर्टेक्स है, ये पूरी ये कोर्टेक्स सेल्स है। और उसके बाद एंडोडर्मिस, ये आपको पिंक वाली दिख रही होगी, ये एंडोडर्मिस प्रेजेंट है। एंडोडर्मिस जो होती है ना इसकी, इस पे ना थिकनिंग होती है, थिक वॉल्ड हो जाती हैं इसकी, से क्या कहते हैं, इस पे डिपोजिशन हो जाती है, वैक्सीन सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है सुबेरिन, दिया भी हुआ है सुबेरिन, ठीक है। उसकी वजह से इस पे ना कैस्पिरिन स्ट्रिप्स बन जाती हैं और ये वाटर को ना अंदर नहीं आने देती अपने, ठीक है, लॉक कर देती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि एंडोडर्मिस रूट डाइकोटिलिडन रूट्स में होता है, और ये ध्यान रखनी है ये वाली बात। तो ये एंडोडर्मिस में कैस्पिरिन स्ट्रिप्स जो है वो बन जाती हैं। एंडोडर्मिस के जस्ट बाद होता है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल मल्टीलेयर्स होती है, और उसके बाद जो है स्टील प्रेजेंट होते हैं। स्टील क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल, और पिथ को हम स्टील बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि जो रूट में जो सिस्टम होता है वो एक्सार्च होता है। एक्सार्च का मतलब कि मेटाजाइलम अंदर की तरफ और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दूसरा इसमें ना टेट्रार्च कंडीशन प्रेजेंट होती है। देखो इसमें 4 बंडल दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये डाइकोटिलिडन में होती है। और पिथ जो होती है इसकी, जो ये पिथ बीच वाला स्ट्रक्चर है इसको पिथ बोलते हैं। ये पिथ जो है बहुत रिड्यूस्ड होती है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसा इसका स्ट्रक्चर है वैसा ही मोनोकोटिलिडन का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, वो आप देख लीजिए। और इनको बना के ना आप देखिएगा कॉपी पे, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। जब तक आप बनाएंगे नहीं डायग्राम्स को, दिमाग में नहीं फिट होंगे। तो देखो इसमें भी एपिडर्मिस है, रूट हेयर है, कोर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, और यहाँ पे जो कैस्पिरियन स्ट्रिप्स हमने बताई थी वो नहीं होती है। पेरिसाइकल है, फ्लोएम और जाइलम ऐसे ही प्रेजेंट है जैसे यहाँ पे पिथ जो होती है, ये पिथ है ये वेल डेवलप्ड होती है, ज़्यादा डेवलप्ड होती है। और यहाँ पे देखो टेट्रार्च कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पे जो है 6 to 8 बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जाइलम के, तो ज़्यादा बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। और कंडीशन वही रहती है, कंडीशन में जो है ये एक्सार्च ही रहेंगे। प्रोटोजाइलम जो है बाहर की तरफ रहेगा और मेटाजाइलम अंदर की तरफ रहेगा। दूसरा जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो सिर्फ डाइकोट्स में होती है, मोनोकोट्स में नहीं होती है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डाइकोट्स में होती है, मोनोकोट्स में नहीं होती है। तो ये था रूट्स के बारे में, दोनों डाइकोट्स और मोनोकोट्स दोनों में डिफरेंस था, बता दिया। अब हम करेंगे डाइकोट स्टेम के बारे में। तो यहाँ से देखिए पिक्चर में, देखिएगा दोनों पिक्चर में यहाँ पे एपिडर्मिस प्रेजेंट है और उसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सूट हेयर है और ये मल्टी सेलुलर है, तो यहाँ आपको सेल्स दिख रहे होंगे, इनको ट्राइकोम्स बोलते हैं। उसके बाद ये कोलन काइमेटा सेल्स की हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। उसके बाद कोर्टेक्स में पैरेनकाइमेटा सेल्स प्रेजेंट है। देन एंडोडर्मिस प्रेजेंट है। एंडोडर्मिस को जस्ट फॉलो कर रही है पेरिसाइकल, क्योंकि इसमें कॉन्जॉइंट होते हैं। देखो ये कॉन्जॉइंट दिखाया हुआ ना, ये यहाँ पर दिखाया हुआ, पहले फ्लोएम उसके बाद कैम्बियम, और कॉन्जॉइंट भी कैसे होते हैं, ओपन टाइप के, ठीक है। और उसके बाद मेटाजाइलम, उसके बाद प्रोटोजाइलम, यानी कि कंडीशन क्या थी, एंडार्च, और फिर पिथ प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस वाले साइकिल में देखो, सर्कल वाले साइकिल में देखो, यहाँ पे पिथ जो है वेल डेवलप्ड है, प्रोटोजाइलम है,
उसके बाद मेटाजाइलम, फिर कैम्बियम, फिर फ्लोएम, फिर उसके बाद पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद कोर्टेक्स, देन एपिडर्मिस एंड देन सूट हेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो इन ये जो है ना बीच में कैम्बियम, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ये आपस में मिल जाते हैं। अभी हम जब ग्रोथ पढ़ेंगे तो ये बताएंगे। इसमें भी डाइकोट स्टेम में ग्रोथ होती है, मोनोकोट में ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, और एंडोडर्मिस जो होती है ना उसकी वो रिच होती है स्टार्च ग्रेन्स में। ठीक है, स्टार्च सीथ भी बोलते हैं इसलिए उसको, तो ये ध्यान रखेंगे। अब मोनोकोट में इसमें थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि उसमें जो है स्टील की फॉर्म में प्रेजेंट थे, यहाँ पे स्कैटर्ड बंडल प्रेजेंट होते हैं। देखो एपिडर्मिस ऐसे ही प्रेजेंट होएगी, रूट हेयर इसमें मोस्टली प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर हाइपोडर्मिस है, देन कोर्टेक्स है, और इसमें जो वेस्कुलर बंडल है ना ये पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे ग्राउंड उसमें पैचेस की फॉर्म में बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, और इसमें फ्लोएम जाइलम प्रेजेंट होता है, ग्राउंड टिश्यू में सारे बिखरे हुए होते हैं सीथ में। ठीक है, और मोनोकोट में भी जो ग्रोथ होती है सेकेंडरी ग्रोथ वो नहीं होती है, ध्यान रखना है। अब लीफ के बारे में पढ़ेंगे। लीफ भी हम पिक्चर से करेंगे क्योंकि पिक्चर से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लीफ के बारे में, ये डाइकोट लीफ है। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया था आपको कि लीफ में दो सरफेस होती है, जो ये जैसे मान लीजिए ऊपर वाली सरफेस है तो ये ऊपर वाली सरफेस को बोलते हैं हम एडेक्सियल। ठीक है, और जो नीचे वाली सरफेस होती है उसको बोलते हैं हम एबेक्सियल। दोनों में ही एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, तो ऊपर वाली सरफेस की को बोल दिया एडेक्सियल एपिडर्मिस, नीचे वाली को बोल दिया एबेक्सियल एपिडर्मिस। अब देखो ऊपर वाले में डाइकोट में कम स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं नाम मात्र के लिए, और नीचे वाली में ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो स्टोमेटा नीचे दिखाए हुए हैं। एपिडर्मिस के जस्ट बाद एडिक्सियल सरफेस में पेलिसेड लेयर प्रेजेंट होती है मिजोफिल्स की। ठीक है, इन्हें पेलिसेड मिजोफिल भी बोलते हैं, और जस्ट आफ्टर इट स्पॉन्जी मिजोफिल या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोलते हैं, और इनके बीच में एयर स्पेस होता है। जो बंडल सीथ होते हैं मिड रिब के आसपास प्रेजेंट होते हैं, और ये देखिए जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पिक्चर जो है, ये इसकी पिक्चर होगी, एनाटॉमी हो गई डाइकोट की। अब देखो मोनोकोट की थोड़ी सी डिफरेंट होती है इससे, इसमें अब आप डिफरेंस देखेंगे। एडेक्सियल सरफेस है, एबेक्सियल। अब इसमें जो मोनोकोट होती है उसमें दोनों सरफेस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो दोनों जब दोनों में प्रेजेंट होंगे तो फिर इसका मतलब दोनों में दिखाए हुए हैं स्टोमेटा। ठीक है, और इसमें स्पॉन्जी जो मिजोफिल था ना वो प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, पेलिसेड लेयर की तरह बस इसमें पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मिजोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट मिड रिब में मोस्टली प्रेजेंट होता है, जाइलम फोरम। इसमें क्या होता है, बिलीफोम अपैरटस बन जाता है। बिलीफोम अपैरटस क्या है, इसमें क्या है, सेल वाटर एब्जॉर्ब करके ना टारगेट हो जाते हैं। ठीक है, तो बिलीफोम अपैरटस बना देते हैं, जिसकी वजह से जो लीफ होती है ना वो कर्ल हो जाती है, कर्ल हो जाती है आगे की तरफ से, जिससे ट्रांसपिरेशन जो है कम होता है, वाटर लॉस जो है कम होता है। तो ये हमने पढ़ ली है रूट, सूट और लीफ की एनाटॉमी। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। ये बड़ी आसान है। सेकेंडरी ग्रोथ किस में होती है ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट रूट और डाइकोट स्टैम में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम बनता है, वेस्कुलर कैम्बियम बनता है, और कोट कैम्बियम बनता है। अब कैसे बनता है ये हम देखेंगे, और इसके डायग्राम बना कर देखिएगा, उसी से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, वरना आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए। ठीक है, अब ये आप ये पहचान तो आप लोग है ना बड़े प्यार से कि ये किसका है, रूट है या सूट है। देखो कौन सी कंडीशन है यहाँ पर, यहाँ पे कंडीशन है एंड आर्च, तो ये क्या है, ये है सूट। ठीक है, एंड आर्च कंडीशन किस में प्रेजेंट होती है, सूट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक्सार्च होती है रूट में प्रेजेंट। तो ये क्या है, स्टेम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कॉन्जॉइंट ओपन सिस्टम प्रेजेंट है। फिर जो इसके बीच का है ये जो है कैम्बियम, ये आपस में मिल जाते हैं। देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना देते हैं। ठीक है, ये क्या बना देते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना देते हैं। जब ये मिलकर के इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना देते हैं तो इनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, और जो जाइलम है ये जो कैम्बियम है इसके अंदर जाइलम बनना स्टार्ट हो जाता है, और बाहर की तरफ फ्लोएम बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और बीच बीच में ना मेडुलरी रे बननी स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि इसकी ग्रोथ में हेल्प करती हैं चौड़ाई, और मेडुलरी रे बनने के बाद जो है इसका सिस्टम जो है इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, अब ये अंदर से तो ये इंक्रीज होगा। ठीक है, कैम्बियम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना दिया। अब बाहर से क्या होता है, कोर कैम्बियम जिसे हम फेलोजन भी बोलते हैं, वो बनाना स्टार्ट हो जाता है, और बाहर की तरफ के जो सेल बनाता है उसको फैलम या फिर हम लोकल लैंग्वेज में कोर्ट भी बोल देते हैं, और अंदर वाले सेल जिसे हम कोर्टेक्स सेक्रेटरी कोर्टेक्स बोलते हैं, और उसको फेलोडम भी बोलते हैं, फेलोडम। ठीक है, ये इसलिए बनाता है, ये दूसरा जो कैम्बियम है कोर कैम्बियम इसलिए बनाता है क्योंकि अब अंदर से ग्रोथ हो रही है, और बाहर से अगर ग्रोथ नहीं होगी तो सेल वो तो फट जाएगा ना प्लांट, तो इसलिए बाहर से भी ग्रोथ होनी जरूरी है। तो ये कोर कैम्बियम उसमें हेल्प करता है, जो अंदर से जो प्रेशर पड़ता है ना उसको रिटेन करने में हेल्प करता है। तो ये फेलोजन, फैलम और फेलोडम
तीनों को हम पेरिड्रम भी बोलते हैं, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, तो ये नोट कर लेना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। अब देखो मैं बीच बीच में ना गैप नहीं ले रही हूँ, कंटिन्यूटी में चल रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्पीड कम है तो आप वीडियो को रोक करके दोबारा उस टॉपिक को समझ लीजिएगा, ठीक है। अब हम करेंगे स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड देखो 2 सीजन होते हैं। स्प्रिंग वुड में क्या होता है कि जो एक्टिविटी होती है जाइलम और फ्लेम की, वो हाईली एक्टिव होते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से बनाते हैं। उनके वाइल्ड ल्यूमन्स वगैरह होते हैं वुड के, और लाइट कलर की होती है, तो उसको बोलते हैं अर्ली वुड या स्प्रिंग वुड। अब जो है सर्दियों में क्या होता है, विंटर में वो नैरो वेसल्स हो जाते हैं और एक्टिविटी ना कम हो जाती है, लेस एक्टिव हो जाता है कैम्बियम, तो वो थोड़ा सा लेट और डार्क वुड बनाता है, तो उसको ऑटम वुड और लेट वुड बोलते हैं। अब एक साल में इस तरह से क्या होता है, एक अर्ली वुड बन जाती है, एक लेट वुड बन जाती है, तो ये रिंग्स फॉर्मेशन हो जाती है। तो रिंग फॉर्मेशन के हिसाब से रिंग काउंट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने ईयर की एज है किसी भी प्लांट की, जिन्हें हम एनुअल रिंग कहते हैं, और इससे एज डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अब आती है हर्ट वुड और सैप वुड, ठीक है। हार्ड वुड और सेप वुड में क्या होता है कि जैसे ओल्ड प्लांट होते हैं डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, तो हार्ड वुड जो होती है अंदर की तरफ होती है, ठीक है। अब ये क्या होती है, हार्ड वुड ये लिग्निफाइड हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेड हो जाती है लिग्निफाइड होने की वजह से, और डार्क कलर की हो जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम हार्ड वुड। और ये सिर्फ क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब क्या है, बाहर की तरफ को सेकेंडरी जाइलम होता है, आपने देखा है उसमें कि सेकेंडरी जाइलम बाहर की तरफ को होता है, तो ये थोड़ा सा लाइट कलर का होता है, और ये कंडक्शन में हेल्प करता है, और इस वुड को बोलते हैं सैप वुड। लाइट कलर का होता है, कंडक्शन में हेल्प करती है, तो डेड हो जाता है तो लिग्निफाइड हो जाता है, तो कंडक्शन में हेल्प नहीं करता, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हार्डवुड, ठीक है। तो ये सब होता है इसमें। अब कोर कैम्बियम के बारे में बताया। कोर कैम्बियम मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। कोर कैम्बियम को फेलोजन बोलते हैं। जो बाहर की तरफ को कोर्क होता है उसको फैलम बोलते हैं। जो अंदर की तरफ को प्रोड्यूस करता है उसे सेकेंडरी कोर्टेक्स या फेलोडम बोल सकते हैं। और इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, पेरिड्रम बोलते हैं। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। ये बाहर की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ये दिखाया हुआ है कि लोकल लैंग्वेज जो भारत का टिश्यू था उसे बार्क कहते हैं। अर्ली और सॉफ्ट बार्क होती है, लेट हार्ड बार्क होती है। यहाँ दिखा रखा है एपिडर्मिस है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं, कोर कैम्बियम है। और जैसे कि ये फट गई है ना, तो यहाँ पे लेंस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम लेंटी सेल्स बोलते हैं। और ये जो लेंटी सेल्स हैं ये गैसियस एक्सचेंज में हमारी बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। अब सेकेंडरी ग्रोथ किस में पढ़ेंगे हम, रूट में पढ़ेंगे, क्योंकि सूट में तो हम पढ़ चुके हैं। अभी आपको पिक्चर से ही क्लियर हो रहा होगा कि ये कौन सी कंडीशन है, ये एक्सचार्ज कंडीशन है, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और इसमें रेडियल प्रेजेंट होते हैं। देखो फ्लोएम के पेचेस प्रेजेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ पे अंदर ये रेड वाला जाइलम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कैम्बियम बनना शुरू होता है इन बिटवीन दिस। तो जब कैम्बियम बनना शुरू होता है तो जाइलम बाहर बनेगा अंदर की तरफ को, और बाहर की तरफ को क्या बनेगा, फ्लोएम बनेगा, ठीक है। और इसी तरह से बाहर जो है फेलोडम बना करके, यहाँ दिख रहा है ना, ये पेरिडम बन जाती है, फेलोडम बना के इसे बाहर बना देते हैं इसको। तो इसी तरह से जैसे उसमें होती है मेडुलरी रेस स्टार्ट हो जाती है ग्रोथ के लिए हेल्प, उसी तरह से इसमें होती है। बस इसमें फ़र्क इतना होता है कि उसमें कॉन्जॉइंट होते हैं और इसमें क्या होते हैं, रेडियल होते हैं। तो इस तरह से जो है इसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। और फिर से एक बार लास्ट में क्लियर कर रही हूँ कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना हमारी, वो सिर्फ स्टेम और रूट डाइकोटिलिडन में होती है, मोनोकोटिलिडन में नहीं होती है। तो मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ थी, लेकिन आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इवन दो इफ आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है, उस टॉपिक को हम डिटेल में कर लेंगे। सो थैंक यू।